विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में सपा की हार ने सियासत में नई तकरार छेड़ दी है। विधान परिषद की 5 सीटों पर हुए चुनाव में 4 पर भाजपा को जीत मिली, जबकि कानपुर शिक्षा खंड सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राज बहादुर सिंह चंदेल ने जीत दर्ज की। विधान परिषद के इन नतीजों पर अखिलेश यादव चुनाव में बेईमानी वाली किताब खोलकर बैठ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर ले और बेईमानी के लिए बधाई एक दूसरे को दें। ये कोई पहला चुनाव उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है। इससे पहले भी चुनाव आपने देखे होंगे, जिसमें जिला पंचायत का आपने देखा कैसे भागते रहे, जिला पंचायत सदस्यों की कीमत लगती रही। ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव देखा जहां पर्चे तक नहीं भरने दिए। बगल का जिला लखीमपुर जहां महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हुआ था। उसके बाद एमएलसी का चुनाव था, उसमें भी आपने देखा कि जिलाधिकारी और कप्तान दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, पूरा प्रशासन लगा था। मतलब ये कि अखिलेश यादव को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है। विधान परिषद चुनाव पर उनका बयान कमोबेश वैसा ही है जैसा उन्होंने विधान परिषद चुनाव के बाद चुनाव आयोग की भूमिका पर दिया था। उधर भाजपा ने विधान परिषद चुनाव में मिली जीत को रामचरितमानस विवाद से जोड़ दिया है। भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना का तर्क है कि जो रामचरितमानस का अपमान करेगा, जो समाज को बांटने का काम करेगा, जनता उसका साथ नहीं देने वाली। वो रामचरितमानस का इस प्रकार से अपमान करेंगे, प्रदेश की, देश की जनता की आस्था को नुकसान पहुंचाएंगे, तो उनका क्रमशः और भी अधिक पतन होना ये बिल्कुल निश्चित है। वैसे भी जनाधार वो खो रही है निरंतर। विधानसभा के चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें, 400 सीट इस पर वो रहते थे, लेकिन जनता ने उनको जो है जैसा वो डिजर्व करते थे उस प्रकार की सीटें उनको दी। ये जनता खूब अच्छे तरीके से समझती है, और जब जब लोगों ने आस्था के ऊपर प्रश्न उठाया तो लोगों को मुंह की खानी पड़ी। ये आस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं, रामचरितमानस के ऊपर सवाल उठाने का मतलब यह है, ये किसी प्रकार से ठीक नहीं, विकृत मानसिकता का परिचायक है, और इससे निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा। दरअसल परिषद चुनाव में मिली जीत के बहाने भाजपा संदेश देना चाहती है कि जमीन पर अब भी माहौल पार्टी के पक्ष में है और रामचरितमानस विवाद से सपा को नुकसान हुआ है। भाजपा का दावा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी नतीजे भाजपा के ही पक्ष में होंगे। हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, लोगों का लगाव बीजेपी के प्रति बढ़ा है। 5 सीटें जीतने का लक्ष्य था, लेकिन एक कम रह गई, कहीं चूक हो गई। नहीं, चूक क्या, दरअसल हमारे मतदाताओं ने जो निर्णय दिया है उसको हम सुधार करते हैं, स्वागत करते हैं। इसका असर 24 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी तरह से हम 24 में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और अच्छा माहौल है बीजेपी। निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद चुनाव के नतीजे जाहिर तौर पर भगवा खेमे का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। उधर हार से निराशा के बाद सपा नतीजों पर मंथन की दलील दे रही है। देखिए, तो बैठ के डिस्कशन होगा और उसके बाद देखा जाएगा कहाँ हम लोगों से चूक हो गई है। अभी क्योंकि सारे लोगों से बात करके, प्रत्याशियों से बात करके पार्टी फैसला करेगी, इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता। ये तो ज़िंदगी में चांस आते रहते हैं, हार जीत तो होती रहती है। कुछ वजह होती है जिसकी वजह से हार भी हो जाती है और सीटें सब जीतती भी। अब ये बहरहाल अब ये सब चीज़ ये पार्टी के अंदर रखने की चीज़ है, आपको बताने की बात नहीं। जाहिर है सपा को अब अपनी रणनीति पर मंथन करना होगा, क्योंकि विधान परिषद चुनाव में हार से सपा ने विधानमंडल के ऊपरी सदन में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर कब्जा करने का मौका भी गंवा दिया। दूसरा, आने वाले दिनों में निकाय चुनाव होने वाले हैं, जबकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, जिसके लिए अब नए सिरे से रणनीति बनानी होगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।